ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते। आपको बता दें कि कतर के अमीर आए हैं भारत दौरे पर, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। अभी राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो, तो भाई भाई हैं। जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत। उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। कतर के अमीर शेख का यहाँ पर स्वागत किया गया और शेख तमीम बिन हमद ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इंडिया और कतर जो है, now the relationship has been elevated to as a strategic partnership. The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं, और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहां मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया।
रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। एक समय था जब जितने भी इस्लामिक कंट्री के जो लीडर हुआ करते थे वो सब पाकिस्तान जाया करते थे और पाकिस्तान में जाकर हमेशा कश्मीर का राग जरूर लापते थे। ये समय था जब भारत में निकम्मे लोग सत्ता में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें ना राजनीति करने का कोई सलीका था। जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स है वो उसे समझते ही नहीं थे। किसी पर दबाव डालना है, किसी से रिश्ते किस तरह से बेहतर करने हैं, इसका शायद उन्हें नॉलेज नहीं था। और उसी का परिणाम था कि पाकिस्तान जैसा एक दो कौड़ी का देश भारत को धमकियां दिया करता था, और जो भी इस्लामिक कंट्री हो या अदर्स कंट्री जो पावरफुल कंट्री, उन्हें भी वो अपने देश में बुलाते थे और कश्मीर का राग जरूर अलापते थे। लेकिन अब सरकार बदली है भारत में, और सरकार थोड़ी पावरफुल भी है, ऐसी बात नहीं। जो पावरफुल सरकार है उसने आज इस तरह का माहौल बना दिया है कि इस समय चीन भी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़ा होने में कतरा रहा है। ये रियलिटी है, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान की वो स्थिति कर दी है कि उनके जो खास दोस्त थे, इस्लामिक कंट्रियों की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर, जो हमेशा ही पाकिस्तान का ही पक्ष लिया करते थे, अब वो पाकिस्तान से कन्नी काट चुके हैं। अब ज़्यादातर वो भारत से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, और इसके पीछे वजह है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी नीतियाँ। उसने उस हिसाब की नीतियाँ बनाई हैं देश हित को लेकर, जिससे भारत को फ़ायदा है। और भारत को फ़ायदा है तो भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, और जिस देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही हो उससे ज़्यादातर देश फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। जैसे कि आप अमेरिका को देख लीजिए, आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका डॉलर देख लीजिए, वो किसी पर भी सैंक्शंस ठोक देते हैं, और उनके पास देखिए पावर है, ऐसी बात नहीं है, एक बड़ी इकोनॉमी है, वो कंज्यूम करते हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है उनके पास, इसीलिए उनकी आज वैल्यू है दुनिया भर में। तो वही वैल्यू की ओर भारत बढ़ रहा है, और वो जब ही बढ़ेगा जब भारत में निरंतर बेहतर सरकार होगी जो देश हित में सोचेगी। और जो देश हित में नहीं सोचेगी, वो अपनी ही जेब भरने के बारे में सोचेगा जो लीडर होगा, तो फिर आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि देश के विकास में वो अपना कुछ योगदान दे पाएगा। ये संभव नहीं है। पाकिस्तान में देखिए ना आप, एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में इस लेवल का भ्रष्टाचार है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और उसी का कारण है क्योंकि आप देखिए कि दुनिया भर से कितना पैसा पाकिस्तान पहुंचा है। अगर पाकिस्तान उसे विकास में लगाते तो क्या नहीं हो जाता, लेकिन वो घूम फिर के जिन देशों ने दिया वहीं पहुंच गया, क्योंकि विदेशों से पैसा आया डॉलर के रूप में। तो वो डॉलर इनके क्या लीडर क्या करते थे, लीडर आर्मी के जनरल वगैरह, ये सब जिनके पास पावर था वो सब इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, मतलब जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर जाकर बंगले बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं। वहाँ पर उनका वो तो जान समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने रहने के लिए नहीं है, जिस दिन पावर अपने हाथ से जाएगा तो यहीं भागेंगे, और वही किया है उन्होंने। ज़्यादातर लोगों ने यही किया है, और इनका बहुत सारा पैसा पाकिस्तान का जो एड के रूप में दुनिया भर से आया है वो सब लूट कर ले गए। हालांकि देखिए ऐसा ही होता है। अब अमेरिका किसी देश को पैसे दे रहा है, डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं कि एनजीओ के थ्रू पहुंचा रहा है, तो अब वो एनजीओ को पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि अमेरिकन को पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? वो इतने फिक्रमंद क्यों होंगे कि वो आपके देश में पैसा देंगे? यानी कि कुछ ना कुछ उनका हित है, और वही हित वो साध रहे हैं। पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रहे थे अमेरिकन? इसलिए दे रहे थे कि भारत पर दबाव बना रहे, चीन पर दबाव बना रहे, पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रहे, ठीक है। और उन्हें जाहिर सी बात है बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को भी कंट्रोल में लेना था, इसलिए वो पैसे दे रहे थे। वो इतने भले लोग नहीं हैं कि वो आपकी गरीबी उनसे देखी नहीं जा रही, वो आपकी गरीबी दूर करने के लिए पैसा देंगे। और आपके लीडरों को, उन्हें भी पता है कि लीडर क्या करेगा इन पैसों का। तो एग्जैक्टली यही हुआ है भारत के साथ। आज भारत की इकोनॉमी बूस्ट हुई है, तो आज इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर भारत के साथ अच्छे संबंध बना रही है, और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। और हमें भी उससे फ़ायदा लेना है और उनको भी फ़ायदा लेना है। जब आप पावरफुल होते हो तो सब कंट्रियाँ आपसे मित्रता करना चाहती हैं, और जब आप पाकिस्तान जैसे भिखमंगे बन जाते हो तो फिर कोई भी कंट्री आपको भाव नहीं देती, फिर पाकिस्तानियों की तरह रोते रहो।